भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और अब नए नवेले सांसद नगीना से चुनकर आए हैं। उनका एक बहुत बड़ा बयान है जो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने ईद और कावड़ यात्रा को लेकर एक बयान दिया है और संविधान की बात करते हुए धार्मिक आजादी का जिक्र किया है, जो कि लोग काफी उनके इस बयान को सुन रहे हैं। हम आपके सामने इनका पूरा बयान रखेंगे कि आखिर चंद्रशेखर आजाद ने ईद को लेकर क्या कहा है, नमाज को लेकर क्या कहा है और कावड़ यात्रा को लेकर चंद्रशेखर ने क्या कहा है। लेकिन उससे पहले बता दें कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नगीना से लोकसभा चुनाव लड़े थे और तकरीबन 1.5 लाख वोटों से वो जीतकर संसद पहुंचे हैं। अब उनके बयान पर बात कर लेते हैं। दरअसल आपने देखा होगा कि जब भी नमाज का मामला आता है तो विरोध शुरू हो जाते हैं, चाहे फिर वो त्योहार की नमाज हो या फिर जो रेगुलर पढ़े जाने वाली यानी दिन में 5 वक्त की नमाज जो होती है या जुमे की नमाज जो है, इनको लेकर काफ़ी विवाद चला है। पहले भी आपने देखा होगा कि नोएडा में और अलग अलग तो चलता ही रहता है, लेकिन अब हद यह है कि जो साल में 1 या 2 बार पढ़ी जाने वाली नमाज है यानी ईद और बकरीद की नमाज, उनको लेकर भी रोक लगाई गई जगह जगह पर, यानी रास्ते न घिरे या इस तरीके की बात कहकर जो है नमाजियों को नहीं नमाज पढ़ने दी गई। और इस ईद पर भी इस तरह की वीडियो सामने आई थी कि नमाज पढ़ने से रोका गया। नमाज कितनी देर की होती है? 15 से 20 मिनट की ईद की नमाज होती है, जिसको रोक लगाई गई। चंद्रशेखर आजाद ने इसी नमाज के टाइमिंग को लेकर और कावड़ यात्रा के टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, संविधान ने सभी को धार्मिक आजादी दी है, लेकिन कावड़ यात्रा के लिए आप 8 दिन तक रोड को ब्लॉक कर सकते हैं, तो फिर 15 मिनट के लिए नमाज में क्या दिक्कत आ सकती है? ये कहां तक सही है? आप सुनिएगा उन्होंने क्या कहा है। भारत का संविधान सभी को धार्मिक आजादी देता है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जब कावड़ में 10 दिन तक हिंदू धर्म की भावनाओं का ध्यान रखते हुए रोड ब्लॉक हो सकता है, तो बीजेपी के लोगों ने जिस तरह से इस बार ईद पे किया, ये कहां तक सही है? ये क्या राजनीतिक एजेंडा नहीं है कि आपको 20 मिनट तक नमाज नहीं पढ़ने देंगे? चंद्रशेखर ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, बल्कि उन्होंने बाकी और नेताओं को लेकर भी ये बात कही, पत्रकारों को लेकर भी ये बात कही कि देखिए, आप में हिम्मत नहीं है ये बात बोलने की। किसी एक कम्युनिटी को आप निशाना बना रहे हैं, दूसरी कम्युनिटी को आप विशेष अधिकार दे रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, ये गलत है। संवैधानिक तरीका यह है कि सबको बराबरी का अधिकार है। अगर आप कावड़ यात्रा में 8 दिन तक रोड ब्लॉक कर सकते हैं, तो फिर 15 मिनट के लिए नमाज में ऐसी कौन सी दिक्कत आ जाती है? और इसमें सीधा आरोप उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगाया कि ये सिर्फ राजनीतिक हथकंडे हैं, राजनीति का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि गलत है और किसी में ये बोलने की हिम्मत नहीं है। हम बोलेंगे ये। तो एक तरफ कावड़ियों के लिए विशेष सुविधाएं और दूसरी तरफ उनको टारगेट किया जाए, तो ये पॉलिसी का किसी की बोलने की हिम्मत है क्या? किसी इस पे हमारी हिम्मत है बोलने की कि सच को सच कहना चाहिए। और चंद्रशेखर यही नहीं रुके, उन्होंने आगे भी कहा देश की आजादी में जो योगदान है उसको चंद्रशेखर ने याद दिलाया। उन्होंने कहा कि एक इतनी बड़ी आबादी को आप दरकिनार नहीं कर सकते, किनारे नहीं लगा सकते, उनको निशाना नहीं बना सकते। देश की आज़ादी में इतना बड़ा योगदान है, क्या उसको नकार कर देश को मजबूत किया जा सकता है? ये सवाल चंद्रशेखर ने कहा और कहा कि कैसे आप उनको नकार सकते हो, कैसे उनको किनारा लगा सकते हो और फिर देश की मजबूती की बात कर सकते हैं। इतने बड़े जिन लोगों का इतना बड़ा योगदान है देश की आजादी में, क्या उनको नकार के आप देश को मजबूत कर ले? क्या आप चाहते हो सब लोग निकल कर चले जाएं जो आपसे सहमत नहीं है? चंद्रशेखर के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी बहस छिड़ी हुई है। लोग सैल्यूट कर रहे हैं, कुछ लोग शाबाशी दे रहे हैं, कुछ लोग ये बता रहे हैं कि देखिए, आज संविधान की रक्षा के लिए एक ऐसा नेता निकलकर सामने आया है जो बिना डर और बिना खौफ के सीधी बात करता है, संविधान की बात करता है, संविधान में जो बराबरी दे रखी है सभी धर्मों को, सभी समाज के लोगों को, सभी नागरिकों को, उस बराबरी की बात करता है। और यही बात चंद्रशेखर ने की है और यह बात सही भी है कि आप देखेंगे नमाज को लेकर कितना विवाद हुआ है और कावड़ यात्रा को लेकर आप देख ही सकते हैं कि रोड एक साइड की पूरी लाइन खाली करा दी जाती है, रोड बंद कर दबा दिए जाते हैं, पूरी सुविधा दी जाती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन का मामला है कि इसको किस तरीके से डील करें। सवाल यह है कि अगर यही चीज़, मतलब एक धर्म की आस्था का आप इतना सम्मान करते हैं, तो दूसरे धर्म की आस्था आपको इतनी चुभने क्यों लगती है? क्यों आप नमाज पढ़ते हुए कि लात मारने लगते हैं? और ये कोई दूर का मामला नहीं है, बल्कि राजधानी दिल्ली का है कि जुमे की नमाज पढ़ रहे व्यक्ति को एक पुलिसकर्मी ने लात मारी थी और ये वीडियो कितना ज़्यादा वायरल हुआ था।
कोई नहीं बोला। कहाँ है सब नेता? क्या ये बात चंद्रशेखर की क्या गलत है जब वो ये बात कह रहे हैं कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है? क्योंकि कोई इसको नहीं कहता कि क्यों आप 10 मिनट या 15 मिनट की नमाज में आपको इतनी दिक्कत हो रही है, जबकि आप एक एक महीना रोड बंद कर देते हैं तो आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये सवाल जो है, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि देखिए मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ, कांवड़ यात्रियों का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन ये बराबरी जो है ये समाज में होनी चाहिए और पीड़ित के साथ हमेशा वो खड़े रहेंगे। ये बात चंद्रशेखर ने कही है। इस बात को लेकर आपका क्या कहना है चंद्रशेखर की? कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही साथ ये भी बताइए कि सदन के अंदर जब शुरुआत होगी तो किस तरीके का माहौल सदन का रहने वाला है। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा अपना जरूर।